हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल हैकर एकेडमी। आज क्लास 10th का टॉपिक हमारा सेकंड चैप्टर है जो हमारा पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आपने क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था आपको। ये तो मैंने एक वीडियो आपको आएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। आपको सभी को पता होगा कि टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स में कुछ पार्ट्स पॉलिनोमियल्स का भी रिड्यूस हुआ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उसी वे में पढ़ेंगे जिस वे में हम पहले पढ़ते थे। और रिड्यूस पार्ट को अभी इस वीडियो में कंटेंट, जो वीडियो आपको मिल रहा है उसमें हम इन चीज़ों को रिड्यूस पार्ट को ही पढ़ेंगे कि जो भी पार्ट रिड्यूस हुआ उसको छोड़ देंगे, बाकी पार्ट मेजर पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? मेनली दो टाइप के हमारे अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल्स में दो मेन चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की बात करें बच्चों, तो वेरिएबल जो हमारे हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल की वैल्यू कहीं फिक्स होती है? वेरिएबल की वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, वेरिएबल की वैल्यू कहीं फिक्स नहीं होती है। कहीं पर आप ये चाहें वेरिएबल की वैल्यू तो फिक्स नहीं होती। अब वेरिएबल को लिखते कैसे हैं या वेरिएबल्स को वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली अगर हम उसको देखें तो वेरिएबल की वैल्यू कहीं भी नॉट फिक्स वैल्यू फिक्स नहीं होती इसकी वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो इसकी वैल्यू को हम लिखते कैसे हैं या कैसे इसको समझेंगे कि ये वेरिएबल्स हैं? आप ए से लेके जेड, यानी कि स्मॉल जो ए से लेके जेड तक की वैल्यू, जेड तक जो वर्ड्स होते हैं, आप इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, एक्स, वाई और जेड, एक्स ए बी, एक्स वाई जेड, इनसे आप डिनोट करते हो वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, यानी कि जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उसमें स्मॉल, जो स्मॉल ABCD होती है उसी में हम इसको डिनोट करते हैं, ABC, XYZ, कुछ भी x बराबर जो भी आपकी वैल्यू है वो वेरिएबल्स होते हैं। दूसरी चीज़ आपकी जो आती है वो आती है कांस्टेंट। क्या आती है? कांस्टेंट। अब जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। लाइक अगर आपने 3 लिख दिया है तो उसकी वैल्यू 3 ही है। आपने 4 लिख दिया है तो 4 है। आपने 4.5 लिख दिया है तो 4.5 है, यानी वैल्यू फिक्स है इन नंबर्स की। तो जिन नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और जो नंबर जिस वेरिएबल की जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको ये कांस्टेंट क्या होता है और आपका वेरिएबल क्या होता है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये डिग्री क्या होती है? जैसे हम पावर बोलते हैं, डिग्री को हम लोग बेसिकली पावर में बोलते हैं। जैसे x की पावर आपने 4 लिख दिया, x की पावर क्या लिख दिया आपने? 4 लिख दिया। तो जो ये x की पावर 4 है ये आपकी यहाँ पर डिग्री को शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। इन चीज़ों को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में बेसिकली अगर हम कहें तो उसकी जो पावर होती है उसको हम शो करते हैं। लाइक कोई आपको इक्वेशन दे दी गई है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है उस पावर से हम ये पहचानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इस तरीके से हम पहचानेंगे। एक चीज़ और बच्चों कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम, एक इक्वेशन है हमारे पास
2x² प्लस का 4x माइनस का 6। अभी मैंने कोई इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखते होंगे कि ये x, ठीक है, यहाँ पर x ही है और कोई वेरिएबल दूसरा वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है दूसरा वेरिएबल? क्यों नहीं है? यहाँ पे y क्यों नहीं है? यहाँ पे z क्यों नहीं है? यहाँ पे कुछ तो ऐसी बात जो हम कहते हैं ना, तो जब भी इक्वेशन फॉर्म होती है, कोई भी इक्वेशन फॉर्म होती है, तो ज़्यादातर जितनी भी इक्वेशंस हैं जो पॉलिनोमियल्स में इक्वेशंस में पढ़ेंगे उसमें आपको वन वेरिएबल ही मिलेगा। सभी में जितनी भी इक्वेशंस पढ़ोगे उसमें आपको कोई भी, चाहे आप इसकी जगह y यूज़ करो तो यहाँ पे भी y यूज़ करना पड़ेगा। वन वेरिएबल ही इक्वेशन मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा या एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स हमारे सिंगल वेरिएबल यूज़ होगा वहाँ पे। अभी हमने जो पढ़ा था द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसमें हमारे 3 आते हैं। पहला क्या आता है? पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि किसी की भी पावर उसके बारे में ये बताती है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। लाइक वो हमारा क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, कौन सा पॉलिनोमियल वो है ये बताती है। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर हमने लिख दिया 4x + 2, ठीक, तो इस x की जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है? तो इस x की जो पावर है वो है हमारी क्या? 1। जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं तो x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो लिखा हुआ है 2x² प्लस का 6x प्लस का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। आप किसी भी कोई भी इक्वेशन बनेगी, उसकी हाईएस्ट पावर उसकी वो ये बताएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में हमने लिख दिया यहाँ पर 6x³ प्लस का 4x² प्लस का 6x प्लस का 1, इस तरीके से लिख दिया। तो इसकी जो पॉलिनोमियल्स की ये जो पावर होती है, ये हाईएस्ट पावर होती है, वो आपको ये बताएगी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। और डिग्री, ये जो उसकी डिग्री होती है, जो पावर यानी डिग्री की बात करते हैं यहाँ पे, जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट होगी। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उस हिसाब से वो बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। लीनियर में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो इस तरीके से ये 3 आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पढ़े हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़ीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। जो ज़ीरोज़ होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन ऐसा होता है। तो सबसे पहले बेसिकली हमको ये पता होना कि ज़ीरो क्या होता है या ज़ीरोज़ क्या होते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने पता होगा कि आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखी है, मैंने लिखी है आपको ax प्लस b लिख दी मैंने आपको, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाएगा तो ये हमारा इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ज़ीरो, यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है ये ज़ीरोज़ में काउंट होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है अगर हम देखा जाएगा माइनस का b/a होती है, माइनस का b/a। b हमारा ये दिया हुआ है, a हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वर्ड आया इसमें कोफिशिएंट। सो जो कोफिशिएंट वर्ड है इस पर हम कैसे किसी भी इक्वेशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोफिशिएंट, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है। एक इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस का 3,
तो वर्ड आता है कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या होता है? अगर हम कॉफिशेंट की बात करेंगे तो वो कॉफिशेंट उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है। अब जैसे हमने पूछा आपसे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो 2 है बेटा। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 2 है। अगर इक्वेशन कुछ और हो, मान लो आपका 4x³ प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 6 दिया हो और आपसे केवल इतना पूछा हो x का कॉफिशेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? x का कॉफिशेंट 9 है। आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या, तो आप क्या बताएंगे? 6 है। x³ का कॉफिशेंट क्या है, तो x³ का कॉफिशेंट 4 है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस की बात करते हैं कि इक्वेशन एक्चुअली प्रॉपर इक्वेशंस होती क्या। तो इक्वेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट, इन वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेशंस का मिला जुला एक रूप होता है, मिला जुला एक रूप होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं। मेनली मैथ्स में ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये तो आपके ऑपरेशंस हो गए सारे। इसके बाद वेरिएबल्स में आपका x, y, a, b आता है, ये वेरिएबल्स हो गए। कांस्टेंट में आपका कोई नंबर हो सकता है। ठीक, तो कांस्टेंट में आपका कोई नंबर हो सकता है जो फिक्स होता है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है और ऑपरेशंस आपको पता है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो कैसे फॉर्मेशन, वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर फॉर्मेशन होता है उसका, इक्वेशन का। अब इक्वेशन का फॉर्मेशन के साथ साथ जैसे आपने एक इक्वेशन ले ली 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन कोई भी लिख ली। अभी केवल सीखने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं ये जो इक्वेशन है। अब आपने देखा होगा सर, आपने बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट है सर कांस्टेंट, वेरिएबल है वेरिएबल, ऑपरेशन है तो ऑपरेशन भी आपको 2 दिख रहे हैं। एक ऑपरेशन इसमें और भी होता है जो बिल्कुल छुपा हुआ होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी 6x स्क्वायर लिखिए आप। ठीक है, जब भी एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, उन दोनों को इस तरह से लिखा जाता है तो उसके बीच में एक छुपा हुआ ऑपरेशन होता है जिसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो उसको 6x स्क्वायर लिखते हैं। तो ये भी एक ऑपरेशन है जो इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2। आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको ऑपरेशन मिला, आपको कांस्टेंट मिला, आपको वेरिएबल मिला। इक्वेशन इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो पॉलिनोमियल्स जब भी हम चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे तो चीज़ों का ध्यान रखना है, और ख़ासकर साइन, जो हमारे साइन है यानी जो ऑपरेशन है उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पर अब इसके आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ीरो और पॉलिनोमियल जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या रिलेशन होता है। उस रिलेशन को जब तक आप समझेंगे तो कई सारे क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th में हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। कि रिलेशन में कैसे हम समझेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़, तो उसके लिए होता है माइनस का कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट। इस तरीके से कई सारे आपको सम्स मिलेंगे। कई ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ ही हम सीखेंगे। तो आज आपने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर आपने सीखा कि जो इक्वेशन फॉर्मेशन होता है उसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें एलिमेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का जो सेकंड पार्ट है, मैंने अभी बोला रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। आज अगला लेक्चर आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।